चलिए चलिए बच्चों, पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आपको डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन और कहां पर उसे कैसे याद रखें, ये बात आपको समझानी है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहले हम बनाते हैं सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, सिक्स्थ पीरियड जो है ये पीरियड है और सेवंथ पीरियड। तो सिक्स्थ पीरियड में थर्ड ग्रुप याद है सबको, तो पीरियोडिक टेबल अपना वापस से निकाल लो। सिक्स्थ पीरियड में थर्ड ग्रुप पर ध्यान दो, सिक्स्थ पीरियड में थर्ड ग्रुप पर ध्यान दो। तो ये आपका सिक्स्थ पीरियड में ग्रुप थर्ड, 3 ग्रुप या 3B भी बोल सकते हैं। इसमें यहां पर था लैंथेनम 57, लैंथेनम 57, यहां पर था एक्टिनियम 89, यहां पर था एक्टिनियम 89। और सबको याद होगा कि इसके बाद सीधा यहां पर आ जाता है क्या, हैफनियम 72, और यहां आ जाता है रदरफोर्डियम 104। ये बात आपको फिर से एक बार समझा दें, लैंथेनम के बाद सीधा क्या आ रहा है, एक फोर्थ है। ये कौन सा बेटा, थर्ड, ये फोर्थ है, ये फोर्थ ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप। ये फोर्थ को आप फोर्थ बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ग्रुप। अब बताओ 57 के बाद 72 आना चाहिए क्या सीधा, नहीं आना चाहिए। 89 के बाद 104 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब इस थर्ड बी ग्रुप में यहाँ पर क्या होने चाहिए, कोई एलिमेंट होने चाहिए। इन एलिमेंट को लैंथेनाइड एक्टिनाइड कहेंगे। यहाँ देखो, लैंथेनम के बाद सीरियम 58 से लगा करके लुटेशियम 71 तक, और यहाँ थोरियम 90 से लगा करके लॉरेंशियम 103। ये तत्व, इन तत्वों को आपको ध्यान से देखना है। देखिए, ये मैंने नीले कलर से लिखे हैं, इन्हें समझना। आपको नीट में यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये बेटा, ये जो नीले कलर से लिखे हैं, ये लैंथेनाइड है, ये एक्टिनाइड है। लैंथेनाइड को हम दुर्लभ मृदा तत्व भी बोलते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व। एक्टिनाइड भी है, ये दुर्लभ मृदा ये नहीं है, ये दुर्लभ मृदा, ये देखिए, ये अकेला एक्टिनाइड है। बच्चों ध्यान से सुनना, ये 4F ब्लॉक एलिमेंट, ये 4F ब्लॉक के तत्व हैं, और ये 5F ब्लॉक के तत्व हैं। तो ये 4F ब्लॉक के तत्व हैं, ये 5F। इसका मतलब क्या, दोनों, ये भी F है, ये भी F है। तो ये आपके जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड, ये जो दिख रहे हैं आपको लैंथेनाइड एक्टिनाइड, ये हो गए F ब्लॉक के तत्व। इनको हम बोलेंगे F ब्लॉक तत्व। समझ आ गया आपको? तो F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं ये। हुआ क्लियर थी नहीं सबको? तो अब कभी क्वेश्चन आए कि बच्चों लैंथेनाइड किस समूह में और किस पीरियड में है, तो बताओ। लैंथेनाइड का पीरियड 6th पीरियड, 6वां आवर्त और तीसरा समूह। अच्छे सुनना, 6वां आवर्त, तीसरा समूह। आप चाहें तो यहाँ पे समूह भी लिख सकते हैं, ये समूह लिख लीजिए, ये आवर्त लिख लीजिए। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो यहाँ पे 7वां आवर्त लिख लीजिए, ये आवर्त लिखा। ठीक है, तो ये नीट में आपको सीधा सा क्वेश्चन आया है कि लैंथेनाइड तत्वों की आवर्त सारणी में क्या पोजीशन होती है। तो लैंथेनाइड तत्वों की आवर्त सारणी में जो पोजीशन है वो क्या है, 6वां आवर्त और तीसरा समूह। पुराने के हिसाब से देखें तो 6वां आवर्त और तीसरा बी, थर्ड बी, तो ये कहलाता है। ठीक है, एक्टिनाइड की पोजीशन देखो तो बच्चों, कौन सा आवर्त दिख रहा है, देखो 7वां आवर्त, और समूह कौन सा दिख रहा है, देखो थर्ड बी। आ गया समझ में?
तो ये क्वेश्चन आपको नीट में आया, ये वाला, ये आ सकता है, अब फिर से रिपीट हो सकता है। तो अब एकदम बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है? तो फटाफट लिखना है साथ में मेरे, लिख लिया सब लोगों ने? देख 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 देख, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आता है, ठीक है? क्लियर हो गया? अब बहुत ध्यान से अगली बात सुनना। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लेंथेनम क्या है बच्चों, तो लेंथेनम क्या लेंथेनाइड है? जल्दी बताओ, लेंथेनम क्या लेंथेनाइड होना चाहिए? नहीं। तो लेंथेनम लेंथेनाइड नहीं है, एक्टिनियम एक्टिनाइड नहीं है, फिर ये क्या है? जल्दी बताओ। ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। तो मैं यहाँ पर इनको संक्रमण तत्व लिख रहा हूं, ये देखिए, ये संक्रमण तत्व है, ये भी संक्रमण तत्व है, ध्यान देना बच्चों, संक्रमण तत्व है, ये भी संक्रमण तत्व है, ये भी संक्रमण तत्व है। तो ये सब संक्रमण तत्व है। आप सोचो कि संक्रमण तत्व ये भी हैं और ये भी हैं, संक्रमण तत्वों के बीच वालों को तुम क्या नाम दोगे? आंतर संक्रमण तत्व। आ गया समझ में? तो ये आपके, ये जो नीले कलर से आपने बनाए हैं, ये आपके हो गए आंतर संक्रमण तत्व, ये आंतर संक्रमण तत्व हो गए। ये संक्रमण तत्व है, ये संक्रमण तत्व है, तो ये क्या हो गए? आंतर संक्रमण तत्व। हो गया क्लियर? तो जो संक्रमण तत्वों के बीच स्थित है, जो संक्रमण तत्वों के बीच स्थित है, तो इन्हें हम कहेंगे आंतर संक्रमण तत्व। ये संक्रमण तत्व, ये संक्रमण तत्व है, दोनों संक्रमण तत्व हैं, तो ये आंतर संक्रमण तत्व हो गए। तो ध्यान देना, आंतर संक्रमण तत्व क्या होते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व। कितने होते हैं? 2, लेंथेनाइड एक्टिनाइड। और क्या नाम दे सकते हैं? 4F ब्लॉक, 5F ब्लॉक। तो F ब्लॉक एलिमेंट में 2 हो गए, 4F ब्लॉक और 5F ब्लॉक। तो अब आप बताओ, पूरा पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया है? तो इसको सब जल्दी से नोट डाउन कर लें, ठीक है? इन्हें आप डी ब्लॉक तत्व भी तो कहते हैं। ये डी ब्लॉक के हो गए, ये डी ब्लॉक लिख दिया मैंने, इधर ये डी ब्लॉक लिख दिया मैंने, ये डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के बीच में कौन है बेटा? एफ ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों के बीच में एफ ब्लॉक के तत्व। हो गया कि नहीं पॉइंट क्लियर सबको? तो अब तुम्हें अलग से इसको, जो नीचे पीरियोडिक टेबल के नीचे एक 2 लाइनें ऐसी बना के दी हैं, उसमें अपने को अब लिखना है इनको, ठीक है ना? सब लोग की हैबिट होना चाहिए क्या, कि मैं जैसे जैसे लिखते जा रहा हूँ, साथ में आप भी लिखते चले, साथ में आप भी लिखते चले, तो आपका टाइम बचेगा, 2 काम एक साथ होंगे, आप लिखना और समझना एक साथ करोगे। कोशिश करें। हो गया क्लियर? ये
अब मैं सारे लैंथेनाइड लिख रहा हूं पहले। लैंथेनाइड, लैंथेनाइड बेटा यहां से स्टार्ट है ना, सीरियम 58, प्रेशियोडाइमियम 59। देखो सीरियम, इसको हम बोलेंगे सीरियम, इसको बोलेंगे प्रेशियोडाइमियम, प्रेशियोडाइमियम, ठीक है। नियोडाइमियम, नियोडाइमियम, नियोडाइमियम 60, प्रोमेथियम, प्रोमेथियम 61। तो बेटा यार याद कैसे रखें? बोले सर याद रखना तो बड़ा कठिन है। ठीक है, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। सीरिया कंट्री नाम सुना? सीरिया, दक्षिण अफ्रीका में सीरिया एक कंट्री है, ठीक है। नीदरलैंड एक कंट्री है, तो नीदरलैंड, नीदरलैंड से ये एनडी आ जाएगा स्पेलिंग में, नीदरलैंड। थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, मैं बनाता हूँ, देखो ये याद रखने का तरीका है। सीरिया के प्रेसिडेंट, भारत का प्रेसिडेंट कौन है? भारत का प्रेसिडेंट कौन है अभी इस समय? कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी। तो ऐसे सीरिया के प्रेसिडेंट कोई होगा, अपने को नहीं मालूम, सीरिया के प्रेसिडेंट। और भारत का प्रधानमंत्री कौन है इस समय? बोलो, नरेंद्र मोदी, पीएम बोलते हैं ना अपन, पीएम नरेंद्र मोदी। देखो नीदरलैंड, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, मैं ऐसा लिख देता हूं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सीरिया के प्रेसिडेंट और नीदरलैंड के पीएम, ये दो हो गए नेता, बड़े बड़े नेता हो गए दो, ठीक है। के सामने, के सामने प्रोमेथियम, समेरियम, समेरियम 62, यूरोपियम, समेरियम यूरोपियम 63, इसको अपन यूरोप से, यूरोपियम, इसका नाम है समेरियम, इसका नाम है समेरियम, इसका नाम है यूरोपियम, ठीक है, यूरोपियम। यूरोप से, यूरोप से गैडोलिनियम, इसका नाम है जीडी, गैडोलिनियम 64, गैडोलिनियम, गैडोलिनियम। सीरिया के प्रेसिडेंट, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के सामने, सामने का मतलब समेरियम, सामने समेरियम। यूरोपियम, यूरोप से। गैडोलिनियम, गेंडे, गेंडा जानते हो कि नहीं? गेंडो। टर्बियम, टीबी का नाम है टर्बियम, टर्बियम 64, गैडोलिनियम, यूरोपियम 63, गैडोलिनियम 64, टर्बियम 65, टर्बियम 65, गैंडो तथा टर्बियम, ये टर्बियम है, टर्बियम तथा, टी फॉर टर्बियम, ऐसा याद रखना। तथा में, तथा का मतलब जानते हैं ना, और, तो तथा। अब क्या कर सकते हैं, याद रखने का तरीका है, थोड़ा अपन बनाएंगे तथा, ठीक है। टर्बियम
गैंडों तथा डायनासोर्स। डायनासोर्स जानते हैं, डायस्पोसियम, इसका नाम है डायस्प्रोसियम। डायस्प्रोसियम अपन ने इसका बना दिया डायनासोर। डायनासोर इसको कर दिया तथा। टर्बियम डायनासोर 66, ठीक है। डायनासोर की तस्करी, ठीक है, 66। होल्मियम 67, होल्मियम, ठीक है। होल्मियम हॉलैंड के रास्ते अरब कर दी। अरबियम 68, अरबियम अरब के रास्ते अरब कर दी, ठीक है। यूरोपियम, यूरोप से गैंडों तथा डायनासोर की तस्करी हॉलैंड के रास्ते अरब पहुंचा दी। तस्करी जानते हैं, स्मगलिंग, हिंदी में तस्करी बोलते हैं, इंग्लिश में स्मगलिंग। कहाँ पहुंचा दी? अरब। अरब अरबियम, ठीक है, कर दी, जिससे 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 उनकी फूलियम जिससे उनकी थूथू हुई जानते हैं ना, थूथू किसे बोलते हैं? थूथू जानते हो कि नहीं? कोई गलत काम कर रहा है और अच्छे नेता मिलके गलत काम करें तो क्या होती है? समझ गए? अच्छे नेता मिलके गलत काम करें तो क्या होती है? थूथू। बड़े बड़े नेता हैं, उनने क्या कर दिया? गैंडों की तथा डायनासोर की स्मगलिंग कर दी, ठीक है, जिससे क्या हुआ? उनकी थूथू हुई। अब जब थूथू हुई तो क्या हुआ? चुनाव में खड़े तो कोई वोट देगा क्या? नहीं, बोले तो स्मगलर है, इसको वोट नहीं देना, थूथू हो गई है, ठीक है। क्या चिल्लाने लगे? यार लुट गए। इट्टरबियम, इट्टरबियम से याद रखना, यार, इट्टरबियम, थोड़ा सा वाय आ रहा है, यार। और लास्ट वाला 68 हो गया, 69 हो गया, 70, और ये हो गया लुटेशियम 71। यार लुट गए। क्या बोल रहे हैं वो लोग मिलके? यार लुट गए, बर्बाद हो गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि फंस गए काय में? गैंडों की तस्करी में, ठीक है। याद हो गया? बिल्कुल एक लाइन अच्छे से मैंने लिख दी है, इसे पूरा अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो कोई ना कोई इनमें से एक ना एक क्वेश्चन, अब इसको सीक्वेंस में, तो यहीं से सीरिया के प्रेसिडेंट और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर पीएम के सामने में एसएम आ गया। यूरोप से गैंडे तथा में आ गया टर्बियम। डायनासोर की स्मगलिंग हॉलैंड के रास्ता कौन सा? हॉलैंड का। अपन बोलते हैं ना तस्करी के लिए कोई रास्ता देखते हैं, तो हॉलैंड के रास्ते किधर पहुंचा दी? अरब। अरब तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा है, ठीक है, तस्करी कर दी अरब। इससे उनकी क्या हुई? थूथू हुई। थूलियम आपका थूथू हुई। यार लुट गए, बर्बाद हो गए, अब जीत नहीं सकते। बस ऐसा आप याद रखोगे, सीक्वेंस के साथ याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन इस पर जरूर पूछा जाता है। तो ये इसका फायदा यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा जो भी है। आप जब वहाँ लैंथेनाइड एक्टिनाइड की असली स्टडी करोगे तो आपको पहले से ही याद है, ये आपको पहले से ही याद रहेंगे। तो हम आपको वहां पर फिर से एक बार याद दिला देंगे।
और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। आ गया समझ में? तो इस तरह से इसको याद करना है। एक दो बार पढ़ोगे। अब मान लो कोई ने तुमसे पूछ लिया नियोडाइमियम, तो एकदम दिमाग में आ जाएगा नियोडाइमियम तो नीदरलैंड लिखा था, एनडी। ठीक है, जैसे एनडी आया आपको एकदम याद आ जाएगा कि यार ये तो लैंथेनाइड है। ठीक है, अरबियम पूछ लिया तो याद आ जाएगा कि अरब के रास्ते सर ने बोला था, तो अरबियम याद आ जाएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपके ऊपर कर दे क्लीन। लिख लिया सबने? याद हुआ कि नहीं? कुछ तो याद हो गए होंगे हैं? कोई बढ़े आगे बेटा, लिख लिया सब लोगों ने? तो अब आपको सीक्वेंस के साथ इन्हें याद रखना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको नीले कलर से जो लिखे ये लैंथेनाइड 4f ब्लॉक एलिमेंट लिख दिए, और इनमें सभी में इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में एंटर करेंगे। कहाँ में जाएंगे? 4f ऑर्बिटल में। चलो बेटा, अब लिखिए एक्टिनाइड। इन्हें एक्टिनोन भी बोलते हैं, एक्टिनोन। लैंथेनाइड को लैंथेनोन भी लिख सकते हो, लैंथेनोन, एक्टिनोन, लैंथेनोन, एक्टिनोन, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो लैंथेनाइड क्या है? ये 5f, वो क्या थे? 4f। लिख लीजिएगा, है ना? 4f1 लिख चुके हैं लेकिन फिर भी लिख लेना चाहिए 4f। यहाँ देखो कहां से स्टार्ट होते हैं, कौन बताएगा मुझे? क्या एक्टिनियम एक्टिनाइड है? एक्टिनियम एक्टिनाइड नहीं है। ठीक है, फिर क्या है वो? डी ब्लॉक तत्व है। तो अब एक्टिनाइड कहां से स्टार्ट होते हैं? 90 से, थोरियम 90, थोरियम 90, थोरियम 90।
प्रोटेक्टिनियम, (91), यूरेनियम 92, ठीक है, यूरेनियम 92, नेपच्यूनियम 93, नेपच्यूनियम 93, प्लूटोनियम 94, अमेरिशियम 95, अमेरिशियम 95, यूरियम 96, बर्केलियम 97, कैलिफोर्नियम 98, कैलिफोर्नियम 98, आइंस्टीनियम 99, ये आइंस्टीन के नाम से आइंस्टीनियम 99, कैलिफोर्नियम 98, कैलिफोर्नियम, फर्मियम 100, फर्मियम 100, मेंडेलेवियम 101, नोवेलियम 102, और लॉरेंशियम 103। ये कितने तत्व जो हैं ये एक्टिनाइड कहलाते हैं। मैं याद करा देता हूं, आप पहले लिख लो इसको। आप चाहो तो यहाँ पे एक्टिनियम लिख सकते हो, ऐसा ब्लैक कलर से लिख लो, एक्टिनियम 89, ये ब्लैक कलर से एक्टिनियम, ये लैंथेनाइड नहीं है, एक्टिनाइड नहीं है, पर इसकी स्टडी एक्टिनाइड में ही करते हैं। ये एसी जो है एक्टिनियम, इसका अध्ययन एक्टिनाइड के साथ ही करते हैं, है नहीं एक्टिनाइड, पर अध्ययन एक्टिनाइड के साथ करते हैं। एक्टिनियम का अध्ययन एक्टिनाइड के साथ ही करते हैं।
लिख लिया एक्टिनियम 89। अब देखो याद करने का तरीका, एक्टिनियम का ए ले लो, थोरियम का टी ले लो और प्रोटेक्टिनियम का पी ले लो। एटीपी सब जानते हैं, एटीपी जानते हो कि नहीं क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, ए फॉर एक्टिनियम, टी फॉर थोरियम, पी फॉर प्रोटेक्टिनियम। यूरिया सब जानते हैं, नापो, नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम, एटीपी, एटीपी को यूरिया, यूरिया में नापो, एक ये होता है। थोड़ा सा ध्यान रखने का तरीका, ए फॉर एक्टिनियम, टी फॉर थोरियम, पी फॉर प्रोटेक्टिनियम। एटीपी को यूरिया में नापो कि यूरिया में कितना एटीपी है, ठीक है, यूरिया में कितना एटीपी, इस तरह से याद रखेंगे। अब तो याद रखने के तरीके हैं। फिर यहां से देखो, यहां तक कंप्लीट कर लो एक। तो पीयू पुराने, पुराने आम, अमेरिशियम आम, पुराने आम, कम, क्यूरियम कम, सीएम कम, बीके बिकेंगे, बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, आम पुराने हो जाएंगे तो कम बिकेंगे, नए आम, ताजे आम ज्यादा बिकेंगे, ऐसे याद रखेंगे। पुराने आम कम बिकेंगे। पुराने पीयू से प्लूटोनियम, एएम से अमेरिशियम कम, क्यूरियम, बीके बिकेंगे, तो पुराने आम कम बिकेंगे, ऐसा याद रखेंगे इसको। फिर यहां तक हो गया ये, ठीक है। कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलेवियम, नोवेलियम, लॉरेंसियम। ध्यान से सुनना, कल कैलिफोर्नियम, कल अपन बोलते हैं ना, कल मैं ये काम करूंगा, कल वो काम ये करेगा, ऐसा कल। आइंस्टीन, आइंस्टीन, कल आइंस्टीन। फरारी में, फरारी जानते हो क्या होती है? फरारी गाड़ी, फरारी बहुत प्रोटेक्टेड गाड़ी होती है। फरारी ज्यादातर उसमें यूज करते हैं, स्पोर्ट्समैन वगैरह यूज करते हैं, या बड़ी बड़ी जगह जैसे पहाड़ पहाड़ पे चढ़ना हो उसकी जगह यूज करते हैं। बहुत बड़ी गाड़ी है फरारी। फरारी में, फरारी कार में तो बहुत अच्छे से, कल आइंस्टीन फरारी कार में मेंडेल को, मेंडेल को नोबल प्राइज, नोबल प्राइज सब जानते हैं, नोबल पुरस्कार लाकर देंगे। मेंडेल फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, आइंस्टीन को सब जानते हैं। तो क्या अपन ने बना दिया, कल फॉर कैलिफोर्नियम, आइंस्टीन, कल आइंस्टीन फरारी में, फरारी में मेंडेल को नोबल पुरस्कार लाकर, लाकर मतलब लॉरेंसियम देंगे। कौन सी गाड़ी में ला रहे हैं नोबल पुरस्कार? फरारी में। क्यों? क्योंकि फरारी से ज्यादा सुरक्षित कोई कार नहीं है, ठीक है, सबसे सुरक्षित है। और नोबल पुरस्कार की राशि, और नोबल पुरस्कार कोई चोरी ना करे, तो फरारी में लाके दे रहा है। दे कौन रहा है? आइंस्टीन। किसको दे रहा है? मेंडेल को। ऐसे अपन इसको याद कर सकते हैं। तो तीन तरीके इसमें हमने यूज किए हैं, ठीक है। और अगर आपको देखना है तो यहां से कुछ देख सकते हो, AC, AC, BC, EFMN, ऐसा एक और तरीका, ACBCEFMN। ये देखो ACBCEFMN। ए का मतलब अमेरिशियम, सी का मतलब क्यूरियम, बी का मतलब बर्केलियम, सी का मतलब कैलिफोर्नियम, ई का मतलब आइंस्टीनियम, एफ का मतलब फर्मियम, एम का मतलब मेंडेलेवियम, एन का मतलब नोबेलियम।
और सबसे लास्ट वाला तो सबको याद रहता है, लॉरेंट्ज़ियम। ठीक है, एक सिंपल ये ACBC EFMN ऐसा भी लिख सकते हैं, ये बेस्ट है। आपको जो लिखना हो ये भी लिख लो। कैसे याद करेंगे? ACBC EFMN, बस तो दो दो के जोड़े बना लिए अपन ने। M के बाद N, E के बाद F, EF, ACBC EFMN। तो इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। अब बताओ कहां से स्टार्ट किया? अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, आइंस्टीनियम किसका मेंबर है, तो आंसर क्या हुआ? आइंस्टीनियम एक्टिनाइड है। काफी इंपॉर्टेंट है आइंस्टीनियम। मेंडेल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम है, मेंडेलिवियम। ठीक है, नोबेलियम, नोबल पुरस्कार से, नोबल से याद रखेंगे इसको। तो ये सब किसके मेंबर हो गए? एक्टिनाइड्स के। ठीक है, अब आपको कभी इनके एटॉमिक नंबर के साथ क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा सा जमाना पड़ेगा और आप फटाफट बता सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इसका ये है। थोड़ा अब वो कैसे याद रखा है, तो तरीका याद कर सकते हैं अपन ऐसा। एटॉमिक नंबर थोड़ी कोई मैं बोलूंगा कि यार ऐसे याद करो, इनको याद कर सकते हैं। अब जब ये लिख लिए तो एटॉमिक नंबर समझ आ जाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके सिंपल, यार अर्बियम तो लेंथेनाइड है, अमेरिशियम एक्टिनाइड है, ऐसे याद हो जाएंगे। क्योंकि आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं, मैंने बोला था लास्ट क्लास में आपको कि आप लोग सबसे पहले पुराने साल के पेपर 2020 तक के, फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्टिंग से 2020 तक के पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सबके दिशा के आते हैं, वो भी ले सकते हो, या कोई और की भी कोई दिक्कत नहीं, जो मिल जाए पर लेना चाहिए। मैंने बोला था आज ही उस दिन किसने ले लिए हम तक? नोबडी, किसके हाथ नहीं उठ रहे हैं? एक। अब बताओ तुम्हारे पास पेपर नहीं है, अरे ये बताओ तुम लड़ने के लिए जा रहे हो, ठीक है, लड़ने के लिए जा रहे हो, चाइना से तुम्हारी लड़ाई हो रही है, अपना फौजी 6-6 फीट के हैं, 7-7, 6.5 फीट के, बोले आ जाओ लड़ लो। अरे भाई ताकत से थोड़ी ना लड़ा जाएगा, लड़ने के लिए क्या चाहिए? चाहिए कि नहीं अच्छी वाली है कि वैसे ही पहुंच गए, बोले मेरे में इतनी ताकत है, मैं 6.5 फीट का हूँ, वहां चाइना के तो इतने इतने से मार दूंगा। अरे भाई अब लड़ाई वैसी नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो लड़ाई के लिए पूरे हथियार चाहिए। पहला हथियार जो बोर्ड पर लिख रहा हूं पूरा याद होना चाहिए। पहला हथियार है, ये बेस है, ये वो चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज एग्जाम का पैटर्न समझने के लिए, क्वेश्चन समझने के लिए कि कितने ये तक समझना कि इस चैप्टर से 1 आता है, इस चैप्टर से 2 आते हैं, ये इस तरह पूरे चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर चैप्टर से एक भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो पैटर्न समझने के लिए आपको क्या चाहिए? पिछले साल के पेपर सबको हम तो बताएंगे ही आपको, लेकिन जब मैं बताऊंगा आपको और जब आप घर जाके देखोगे तो वेरिफिकेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, तो आपको आज ही ले लेना, आज ही, एक दिन भी डिले हुए बगैर। फिर वो चीज हो गई। तीसरी चीज एनसीईआरटी बुक तो सबके पास है, नहीं है तो आपने जो 11th 12th में पढ़ी वो बुक भी चल जाएंगी, पर वो बुक का होना जरूरी है। ये 3 चीज सबसे पहली प्राइमरी चीज होती है। अब एनसीईआरटी हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज, उसके एग्जाम्पलर जो उदाहरण दिए रहते हैं ना एनसीईआरटी में, सीधे के सीधे वे ही आते हैं। आपको कम से कम 50% नीट में 50% सीधे के सीधे उदाहरण के क्वेश्चन है, उदाहरण के सीधे के सीधे मैं बता दूंगा, बिल्कुल एक वर्ड अंतर नहीं किया। तो उसका फायदा क्या होगा कि जब आप एनसीईआरटी के उदाहरण के क्वेश्चन सबसे पहले करोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
उदाहरण के क्वेश्चन मैंने रोज बोलता हूं आपसे, आप अगर एक दिन डिले होते हैं तो आपका एक दिन चला गया, आप एक दिन पीछे हो गए दुनिया से, एक दिन पीछे हो गए, समझ गए कि नहीं? तो इसे आप अच्छे से याद कर लो। अब बताओ, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अंतिम एक्टिनाइड क्या है, तो क्या आंसर होगा? लॉरेंशियम। आपको याद ही है, लॉरेंशियम ला कर देंगे, नोबेल प्राइज ला कर देंगे, लास्ट लाकर लॉरेंशियम। क्वेश्चन पूछा जाए लॉरेंशियम, सीधा लॉरेंशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो 103। अब इसको लिखने का वो वाला तरीका अपनाओ, लॉरेंशियम को लिखने का वो वाला तरीका अपनाओ। अगर मान लो मैं आपको बोलूं लॉरेंशियम 103 है, इसको उस तरह से लिखो जिस तरह से अपन आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 1 को अन, एन को निल, और ये 3 अन, अननिल ट्राइयम। अन का मतलब क्या होता है? 1। निल का मतलब क्या होता है? 0। और ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। और आईएम सब में लगता है, आईयूएम, आईयूएम सभी में लगता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आईयूएम सब में लगता है। तो ऐसे अन, निल, ट्राइयम, ऐसा हो गया क्लियर कि नहीं सबको? बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका है, मैं आपको सारे क्वेश्चनों की वैरायटी समझाते चलता हूं। अब लिखिए, आप कहां तक पहुंच गए? 103 तक। अच्छा, 104 वाला एलिमेंट क्या होता है? डी ब्लॉक तत्व है कि लेंथेनाइड है कि एक्टिनाइड है? 104 वाला डी ब्लॉक तत्व। देखो तुम अब भी लिखे हो ब्लैक कलर से ऊपर सेकंड नंबर पे। तो अब आपका जो 6 पीरियड है, छठवां आवर्त नहीं, सातवां आवर्त, सातवां आवर्त, उसमें आपने लॉरेंशियम 103 ये आप लिख चुके हो। लॉरेंशियम 103 ये हो गया आपका एक्टिनाइड, ठीक है ना? इसके बाद क्या आता है बताओ? अननिल क्वाडियम 104, अननिल क्वाडियम 104, अननिल पेंटियम 105। अननिल, यहाँ पे स्पेस छोड़ो ना, 2 लाइन, ठीक है? यहाँ पे 2 लाइन छोड़ना है, नहीं तो तुम लिखते जाओ। अननिल क्वाडियम 104, अन का मतलब 1, निल का मतलब 0, क्वाड, क्वाड का मतलब होता है 4, पेंट का मतलब होता है 5, तो अननिल पेंटियम हो जाएगा ये, ठीक है? ये अननिल ट्राइयम, ये तो बता ही दिया मैंने। अननिल, अननिल 6 का मतलब है हेक्सियम 106, अननिल सेप्टियम 107, अननिल सेप्टियम 107, 108
अनिल ऑक्सियम 108, अनिल एनियम 109, 109। अब 110, क्या तुम 110 का नाम बोल सकते हो? क्या होता है 110 का नाम बोल सकते हो? अनिलियम, अनिल, अनिल और आईयूएम लगा दीजिए, अनिलियम 111। ये देखो कितनी बार है, अन 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 और आईयूएम, अन आईयूएम, अनियम 111, 112 अनबाह्यम, अनबाह्यम 112। लिखते जाना, यहाँ पे जगह छोड़ना तुम। अनत्रायम 113, क्वाडियम 114, पेंटियम 115, सेप्टियम 116, हेक्सियम है ये, सॉरी हेक्सियम 116, सेप्टियम 117 और ऑक्टियम 118। ये एलिमेंट आपको 118 तक कोई सा भी आपसे पूछ सकते हैं, इससे ध्यान दीजिए। यहां देखिए सब लोग 104, इसका नाम आपने क्या लिखा था? इसका एक नाम आपने क्या लिखा था? रदरफोर्डियम 104। ये रदरफोर्डियम 104 रदरफोर्डियम है। रदरफोर्डियम 105 हेनियम भी है और डुबनियम भी है, डीबी। अच्छा, इससे डरना नहीं कि अरे यार ये तो इससे सारे सर ने लिखा दिए, याद कैसे होंगे? इस पे जो क्वेश्चन आएंगे उनको समझना है, बन जाएंगे। ठीक है, मैं याद करा रहा हूँ कि नहीं आपको? अभी डी ब्लॉक 1 मिनट में याद करा, ये एफ ब्लॉक 1 मिनट में याद करा दिया मैंने आपको। 90% याद हो गए होंगे, लेंथेनाइड एक्टिनाइड। तो डुबनियम, इसका नाम है डुबनियम, दा है डुबनियम, 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 सीबोर्जियम 106, सीबोर्जियम एसडी, सीबोर्जियम एसडी कहलाता 106, सीबोर्जियम 106। बोरियम, बोरियम BH 107, हेजियम मैटरनियम, इसका नाम है हेजियम। इसका नाम है मैटनीरियम, ठीक है, मैटनीरियम। इसका नाम है डर्मिस्टिडियम, डर्मिस्टिडियम। DS डर्मिस्टिडियम, DS। इसका नाम है रोंटजेनियम।
रोंटजेनियम, रोंटजेनियम, रोंटजन जो साइंटिस्ट था रोंटजन, किसी को याद है रोंटजन? कुछ लोग रोंटगेन बोलते हैं, कुछ लोग रोंटजन बोलते हैं, कुछ लोग रोंजन बोलते हैं। रोंजेनियम एक्चुअल रोंजेनियम है। तो रोंजन आपको मालूम है कि ये कौन था रोंजेनियम? अरे बड़ा फेमस साइंटिस्ट है रोंटजेनियम, आरजी रोंटजेनियम, इसी के नाम से रोंटजेनियम है। रोंटजन जिसने एक्सरे की खोज की, जिसने एक्सरे की खोज की है इसने, रोंटजेन, उसके नाम से रोंटजेनियम है। 111 लिख लो इसको। फिर 100 रोंटजेनियम, फिर कॉपरनीशियम है, एक और है बस, कॉपरनीशियम ही। कॉपरनीशियम, कॉपरनीशियम। अब देखो कॉपरनीशियम जैसे सीयू, सीयू नहीं, सीयू कॉपर का हो गया। आर ले लो क्रोमियम, सी आर क्रोमियम का हो जाएगा। फिर एन ले लिया, सी एन बन गया। रोंटजेनियम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करो। रोंटजेनियम में जी, आर जी, शिवोर्जियम एस जी, मैटनीरियम एम टी, मैटनीरियम एम टी, ये इनके नाम हैं। तो आप बाकी इनके नाम बोले नहीं, इनके नाम नहीं है भी तो वो कोई काम के नहीं। फ्लेवोरीमा और दुनिया भर के हैं, कोई काम के नहीं। जो खास है वो मैंने लिख दिए, आप इनके नाम लिख लो। इस साल 2020 में आपको 2020 में आपको 1 2 3 4 इनमें से कोई आए, ये 1 2 3 4 ये कोई, ठीक है। तो अब आपके पास अगर पेपर होता तो आप देखते कि हाँ यार ये आए और क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपके सामने पेपर होना जरूरी है। नाम लिख लो, हो गए? ओके, जल्दी लिखो। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है रदरफोर्डियम, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है रदरफोर्डियम? रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल बनाया, उसने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया, याद है? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के हिसाब से रदरफोर्डियम कहाँ किसके बाद है बताओ? ये एक्टिनाइड है आपका लॉरेंशियम। लॉरेंशियम तक याद है सबको? अब भी अपन ने नोबेल प्राइज लाकर देंगे, तो लाकर, ये लाकर हो गया आपका। उसके बाद क्या होगा? डी ब्लॉक शुरू हो जाएगा। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये सब क्या है? डी ब्लॉक। अब यहां से डी शुरू हो गया। तो बच्चों रदरफोर्ड, रदरफोर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। वो दुबे जी से, ये दुबनियम दुबे जी से बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है? ये बोलना, इसके लिए बोलना से, सीबोर्जियम से। तो रदरफोर्ड ने दुबे जी से, थोड़ा याद रखेंगे, से का मतलब यहां पर सीबोर्जियम, दुबे जी से बोला, ये देखो बोरियम से दुबे जी, रदरफोर्ड। एक तो याद रहेगा ही रहेगा सबको, रदरफोर्ड।
तो रदरफोर्ड 104 बड़ा इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड ने द्विवेदी से बोला, क्या बोलता है रदरफोर्ड, देखो, बोला हमारे जवान, हमारे सेना के जवान, जब भी जवान की बात आती है तो सेना के जवान समझते हम लोग, समझते हैं कि नहीं। तो हमारे जवान हेजियम, हंसते हंसते, हंसते हंसते, मिट्टी, मैटरनियम, मिट्टी, ठीक है, में धस गए। भाई तो याद रखने का तरीका है, नहीं तो तुम कहोगे यार सर अब, तो हमारे जवान हंसते हंसते मिट्टी में, मिट्टी का मतलब मैटनीरियम, मिट्टी का मतलब मैटनीरियम, धस गए, धस, ये यस, धस गए, मिट्टी में धस गए। और तुम रोते हो, ठीक है, द्विवेदी रो रहे हैं, ठीक है, द्विवेदी रो रहे हैं, समझ आ गया। और तुम रोते हो, इतना याद कर लिया तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो एक आगे है कॉपरनिशियम, अब इसको तो याद रख सकते हैं अपन, लास्ट वाला है क्योंकि बाकियों के नाम नहीं है, बाकियों के जो नाम है, बाकियों के नाम है वो लिख दिए मैंने, इस डिजाइन से है ये। अब तुमसे कोई 115 पूछ ले तो तुम एकदम बता दोगे अनपेंटियम। और कहाँ का है एलिमेंट ये सब, ये सब के सब एलिमेंट है डी ब्लॉक। कहां तक है डी ब्लॉक, काउंट कर लो। एक इधर है एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद क्या शुरू होता है, ये एक उधर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक है डी ब्लॉक। ये है डी ब्लॉक, यहां से यहां तक ये डी ब्लॉक है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है 113 कितने हैं जरा देखो, ये 1 2 3 4 5 6, बोलो ये 6 एलिमेंट कौन से होने चाहिए, बताओ ये 6 एलिमेंट कौन से होने चाहिए, समझ आ रहा है। 6 किसमें होते हैं, पी में। तो ये हो गए आपके ये पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक एलिमेंट, ये पी ब्लॉक, और ये पूरे 112 तक डी ब्लॉक है। आया पॉइंट समझ में, आया पॉइंट समझ में। तो ऐसे बना लेना, एक लाल कलर से ऐसा बनाना कि ये डी ब्लॉक है और फिर ये नीचे पी ब्लॉक है, एकदम मैंने सीक्वेंस में लिखा दिया। और आपको तरीका भी समझा देता हूँ, देखो जब ये थर्ड ग्रुप है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये थर्ड ग्रुप है। तो ये कौन सा हो जाएगा बोलो, 4, ये कौन सा हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12। अब तुम अपनी पीरियोडिक टेबल में कल देखो, कल जो आपने बनाई है 12 तक, 12 समूहों तक, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट है कि नहीं, कहां से, थर्ड से, इधर थर्ड वाला है ना, ये तीसरा है। तो थर्ड से लगा के 12 तक, थर्ड से लगा के 12 तक देखो ध्यान से, हैं पूरे, मिल गए। तो थर्ड से 12, थर्ड में अकेला ये नहीं है, कितने एलिमेंट हैं, 14 ये है, और जल्दी बोलो उधर 57, लैंथेनम 57 है यहाँ पर इतने सारे हैं, लैंथेनम 57 से लगा करके 103 तक ये। तो लैंथेनम आपका थर्ड समूह का मेंबर है, और ये पूरे 12 तक। अब कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो कैसे याद रखोगे, इधर देखो, तीसरे समूह कौन होता है, तीसरे समूह में डी ब्लॉक, और तीसरे समूह में कौन होते हैं, सारे के सारे लैंथेनाइड और सारे के सारे एक्टिनाइड। वो डिपेंड करता है 6वें और 7वें आवर्त में, है ना। 7वें आवर्त की अपन बात कर रहे हैं, 6वें आवर्त में मैंने सॉरी ये यहाँ पे है एक्टिनियम 89, एक्टिनियम, लैंथेनम उसमें है, एक्टिनियम गलती हो गई थी, उसको सुधार लेना अगर लिख लिया हो। तो एक्टिनियम 89 से लगा करके है, ठीक है, थोरियम 90 और 103 तक, ये हो गए, ये सब थर्ड में है। फिर ये 4th 5th,
अब मान लो तुमसे क्वेश्चन आ जाए, फोर्थ समूह का, ध्यान से सुनना, फोर्थ समूह का 7वें आवर्त का मेंबर कौन है? फोर्थ समूह का 7वें आवर्त, तो आवर्त कौन सा हो गया और समूह कौन सा हो गया? बताओ क्या दिख रहा है? कल मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था, 4 को आप यहां भी देखें और यहां देखें, ये देखिए 4, ठीक है। 5वें समूह में 5, 6वें समूह में 6, 7वें समूह में 7, 8वें समूह में 8, 9वें समूह में 9, 10वें समूह में 10, 11वें समूह में देखो ये 11 दिख रहा है और 12वें समूह में 12। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि 12वें समूह का तत्व बोलिए, कौन से आवर्त का? समूह 12वां और आवर्त 7वां, तो एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए यार तू तो 12वां बोल रहा है, डर नहीं है, 112, 112 समझ आ गया आपको? लास्ट ईयर यही आया है, ठीक है। तो 114 किस तत्व का, 114 किस समूह का मेंबर हो गया बोलो? हो गया चौथे का। और आवर्त कौन सा है? लास्ट ईयर आया है आपको। अब बताओ चौथे समूह में कौन कौन से तत्व हो सकते हैं? याद है चौथा समूह कौन सा होता है? जल्दी बोलो। नहीं, ये लास्ट ईयर आपको ये नहीं आया, ये आया, ये वाला, ये आया, ये कौन से तत्व का है, कौन से समूह का है? अब ये कौन से समूह का होना चाहिए? वहां तक 12 लिख लिया तुमने? 12 लिख लिया। ये 13वें समूह का मेंबर हो गया, ये देखिए, ये 14वें समूह का मेंबर, इसको हटा दूंगा, ये 14वें समूह का मेंबर हो गया, ये 15वें समूह का मेंबर हो गया, ये 16वें समूह का मेंबर हो गया, ये 17वें समूह का मेंबर हो गया और ये 18वें समूह का मेंबर हो गया। इसलिए तो मैंने बोला था आप 2 तो 3 लाइनें छोड़ देना, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो आपको लिखने के लिए जगह। तो आपको जस्ट लास्ट ईयर ये वाला आया 14वें समूह का, जस्ट लास्ट ईयर 14वें समूह का मेंबर, ठीक है। अब बताओ 14वां, अगर मैं आपसे पूछूं कि 14वां समूह कौन सा पीरियोडिक टेबल में, देखो जरा 14वां समूह आपके सामने रखिए पीरियोडिक टेबल, कौन सा परिवार है? कार्बन परिवार। कौन सा परिवार है? बस, तो यही आंसर था। 114वां 14वें समूह का मेंबर है और 14वां समूह का मतलब कौन सा परिवार हो गया? कार्बन परिवार। और कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हो 1s2 2s2 2p2, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हो 7s2 7p2। कल मैंने आपको ये बात पूरी तरह से समझा दी थी, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये था क्वेश्चन। 114 परमाणु क्रमांक वाला, ठीक है। तो आंसर दे रहा हूं सीधा, 14वें समूह और 7वें आवर्त का सदस्य। 14वां समूह का मतलब होता है कार्बन परिवार, कार्बन परिवार का 14वें समूह अर्थात कार्बन परिवार का सदस्य। और आवर्त कौन सा है? 7वां। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। बोलो समझ आ रहा है सबको? 1s2 2s2 2p2। तो ये कौन से समूह का है? ये कौन से आवर्त का? 7वां। तो आपका इसका 114, जिसका नाम आपका हो जाएगा अनक्वाडियम, अनक्वाडियम। तो बच्चों इसका हो जाएगा 7s2 7p2, बिल्कुल सेम, ये सेम।
तो 7s2 7p2, 7s2 7p2। तो आपको इतना क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था 114 परमाणु क्रमांक वाला तत्व, तो आपका आंसर हो गया कार्बन परिवार, और 7वें आवर्त का समूह है, 7वें आवर्त का मेंबर है, जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 7s2 7p2 होगा। क्योंकि आप कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास जानते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी जान जाएंगे। आ गया समझ में? ये वाला क्वेश्चन आपको आया, ठीक है। तो ऐसे अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से बनने लगेंगे। आज की स्टडी आप करना, और ये कोई आज एक दिन में याद होने वाली चीज नहीं है आज की क्लास, ठीक है। आज की क्लास एक दिन में याद होने वाली नहीं है, आपको समय लगेगा। आराम से पढ़ लिया, फिर जब आप कार्बन फैमिली पढ़ोगे तो फिर से पढ़ाएंगे, ऑक्सीजन फैमिली पढ़ोगे तो फिर से पढ़ाएंगे। तो वो ओवरऑल जब अपन पूरे साल भर तैयारी करेंगे तो वो चीज याद होती है। हम सोचें कि मैं एक दिन में ये कर डालूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब एक आपको, या तो ये लास्ट ईयर आया है, हाँ ये लास्ट ईयर आया है, और ये उसके और पहले आया है। ये 2019 का क्वेश्चन है और ये 2020 का है। 2020 का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। ये 110 का नाम क्या है? डर्मिस्टीडियम। 111 का नाम क्या था? बोलो। रोंटजेनियम। रोंटजेनियम, रोंटजेन एक्सरे जिसने खोज की। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका परमाणु क्रमांक गलत है। तो रोंटजेनियम का परमाणु क्रमांक उसने गलत दिया था, मतलब, या डर्मेस्टीडियम का। अब कोई भी दे सकता है। डर्मेस्टीडियम का है कितना बोलो, और दे दे कितना 111, तो ये गलत हो गया कि नहीं गलत? या रोंटजेनियम 111 है, दे दे 110, तो ये गलत हो गया। तो ये ऐसे चार आपको बना के दिए थे, 109, 110, 111, 112, समझ गए। और उसमें पूछा था कि किसका परमाणु क्रमांक गलत है, माने नाम और परमाणु क्रमांक। तो इसलिए मैंने आपको जिस डिजाइन से आपको याद कराया है कि आप सीक्वेंस में याद करें, तो परमाणु क्रमांक का भी ध्यान रहेगा। बोले सर याद तो होंगे नहीं, कोई मुझसे पूछ ले रोंटजेनियम का क्या है, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं बना लूंगा आंसर। कैसे? मुझे ये याद है कि यहाँ से ये सर ने ऐसा लिखाया था जिंगल, ठीक है, कि रदरफोर्ड ने दुबे जी से बोला, ठीक है, ये वाला, कि हमारे जवान हंसते हंसते मिट्टी में हंस गए जैसे ही। तो ऐसा जो मैंने लिखा, 1 सेकंड लगेगा लिखने में, और आप उसका नंबर लिखते जाओगे। धस गए जैसे ही आएगा तो आपका ये आ जाएगा 110। और तुम रोते हो मतलब, रोते का मतलब रोंटजेनियम, ऐसे याद रखना पड़ता है, और आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। पर ये एक दिन का मामला नहीं, समझ गए। हम एक बार अच्छे से पढ़ लें, फिर आप डेली पढ़ते जाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगा। पर क्वेश्चन अब बताओ, ये क्वेश्चन अगर आए तो कैसे सॉल्व? कोई डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते आपको कि यार 111 रोंटजेनियम बोलो। अपन कोई गूगल बॉय नहीं है, ठीक है, एक बोल दिया 104 रदरफोर्डियम, इतना नहीं याद होगा, ठीक है। तो गूगल बॉय नहीं है, लेकिन हाँ अपन तरीके से याद रखेंगे, हमारा काम बन जाए। तो बताओ समझ आ गया सबको अच्छे से? तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए। कहां से हुए? 113 से लगा के 118 तक, पूरे 6 गिन लेना, काय का टेंशन, उल्टे गिनो ना। 118 से उल्टे गिनो तो कहां तक पहुंच जाओगे बोलो? 113 तक। तो 113 तक अगर क्या है पी ब्लॉक, तो 112 तक क्या होना चाहिए उसके आगे वाले पी ब्लॉक। 10 गिन लो, उल्टे 10 गिनो, तुम यहां तक पहुंच जाओगे। तो ऐसा तरीका अपनाना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, डायरेक्ट तरीका कुछ नहीं होता है। आया समझ कि नहीं आया? तो ये आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल मैंने तरीके से समझा दी, कहाँ एस ब्लॉक है, कहाँ पी ब्लॉक है, कहाँ डी ब्लॉक है, कहाँ संक्रमण तत्व है, कब संक्रमण तत्व है, कहाँ आंतर संक्रमण तत्व, उनकी पूरी स्थिति अच्छे से याद रहे। आप मान लो तुम्हें आंतर संक्रमण तत्व कोई पूछ ले तो तुमको एकदम क्लियर है कि यार ब्लैक कलर से लिखवाया था सर ने उनके बीच में, और ब्लैक कलर से कौन थे?
इधर संक्रमण तत्व, इधर संक्रमण तत्व, बीच में आंतर संक्रमण तत्व। तो थोड़ा तरीका लिखने का भी अच्छा होना चाहिए, समझे? लिखने का तरीका आपका ऐसा हो कि उससे आप चीजों को याद रख सको। जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं बिल्कुल उसी तरह से। तो इतना आपका तैयार करना है आपको पीरियोडिक टेबल में। कल से अपन पीरियोडिक टेबल की जो आवर्तिता है, आयनन विभव, त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, इनको अपन पढ़ना शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास। चलिए रखते हैं, ठीक है। आज की क्लास क्लियर पूरी सब? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आप लोग को समझ आ गया सब बच्चों? आप लोग को सब अच्छे से समझ आ गया सब लोग को? यस। चलिए रखते हैं, ठीक है। बढ़िया से पढ़ाई करिए और पेपर जरूर सॉल्व करिए।